कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम किसी काम को बड़े जोश के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन फिर बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कभी हार न मानने वाली जिद के पीछे का साइंस क्या है और ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर कैसे काम करता है। जरा सोचिए, आप किसी मुश्किल काम में लगे हैं और अचानक लगता है जैसे एक दीवार सामने आ गई हो। अंदर से एक आवाज आती है, बस अब नहीं होगा। हम सब इस पल से गुजरे हैं। तो आखिर ठीक उसी एक पल में हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें रोकने पर मजबूर कर देता है? तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हार मानना हमारी विल पावर की कमी है, एक तरह की नाकामी। लेकिन साइंस की कहानी कुछ और ही है। असल में ये कोई चारित्रिक दोष नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होने वाली एक केमिकल घटना है। इसका ताल्लुक हमारी पर्सनैलिटी से कम और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा है। तो इस हार मानने वाली फीलिंग का असली कारण क्या है? इसकी जड़ में एक चीज है जिसे कहते हैं एड्रेनालाइन क्रैश। देखिए, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालिन पंप करता है। ये एक तरह का शुरुआती किकस्टार्ट है जो हमें जबरदस्त एनर्जी और फोकस देता है। पर इसे एक फोन की बैटरी की तरह समझिए। जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो ये बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और जिस पल ये बैटरी पूरी तरह से खाली हो जाती है, बस उसी पल हम उस दीवार से टकराते हैं और सब कुछ छोड़ देने का मन करने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एड्रेनालिन के खत्म होते ही हमें हार मान लेनी पड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, डोपामाइन। चलिए मोटिवेशन के इस जादुई मॉलिक्यूल को समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग डोपामाइन को हैप्पीनेस मॉलिक्यूल की तरह जानते हैं, मतलब जो हमें इनाम मिलने पर महसूस होता है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। न्यूरोसाइंस बताता है कि डोपामाइन इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। असल में ये वो फ्यूल है जो हमें मंजिल की तरफ भगाता रहता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ फिनिश लाइन पर पहुंचने का इंतजार नहीं करता, वो रास्ते में भी हमें शाबाशी देता है। इसे रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब भी हमारे दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि अरे वाह, हम तो उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, तो वो इनाम के तौर पर डोपामाइन की एक छोटी सी डोज रिलीज करता है। यही वो एहसास है जो हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं, और यही वो चाबी है जिससे हम अपनी मोटिवेशन खुद पैदा कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस डोपामाइन सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो इसे कहते हैं क्षितिज को खिसकाना। यहां ना सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग सिर्फ फिनिश लाइन को देखते हैं जो बहुत बहुत दूर लगती है। वो डोपामाइन का सारा इनाम अंत के लिए बचा कर रखते हैं, और नतीजा, रास्ते में ही एड्रेनालिन की बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन जो एलीट परफॉर्मर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। वो फिनिश लाइन पर नहीं, बल्कि अपने ठीक अगले कदम पर फोकस करते हैं। हर छोटा कदम उनके लिए एक छोटी जीत है जो उन्हें डोपामाइन की लगातार खुराक देती रहती है और उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। तो इसे करना कैसे है? ये बहुत ही आसान है। पहला, अपना बड़ा लक्ष्य तय करें। दूसरा, उसे छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ दें। तीसरा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अगले कदम पर लगाएं। और सबसे जरूरी, चौथा कदम, जैसे ही वो छोटा सा स्टेप पूरा हो, एक पल रुकिए और उस छोटी सी जीत को महसूस कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। यही वो पल है जब दिमाग वो डोपामाइन का इनाम देता है जो हमें अगले कदम के लिए तैयार करता है। जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो दृढ़ता, जानते हैं क्या बन जाती है? एक मसल की तरह। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है, बल्कि ये एक ऐसा हुनर है जिसे प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, हार मानना एड्रेनालिन की बैटरी खत्म होने का नतीजा है। दूसरी, असली मोटिवेशन डोपामाइन से आती है। तीसरी, हम छोटे छोटे कदमों को पूरा करके अपना डोपामाइन खुद बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सबक, सेल्फ कंट्रोल कोई पैदाइशी गुण नहीं है, ये एक सीखा जाने वाला हुनर है। तो याद रखिए, दृढ़ता कोई जादुई शक्ति नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। ये तो बस अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को समझने और उसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की कला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का करना क्या है? वो कौन सा पहला छोटा कदम है जो आज उठाया जा सकता है? वो कौन सा पहला क्षितिज है जिसे खिसकाकर अपनी डोपामाइन मशीन को चालू किया जाए और अपनी दृढ़ता वाली मसल को बनाना शुरू किया जाए?